ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से 3 प्रश्न पूछती है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। दूसरा प्रश्न, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। तीसरा प्रश्न, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि प्रभु, कल मुझे मेरी एक भक्त ने याद किया तो मैं उसकी विनती टाल नहीं सकी और रात्रि में उसके स्वप्न में पहुंच गई। तो मेरी उस भक्त ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कल पुण्य तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। प्रभु, जब से मेरी भक्त ने मुझसे जब 3 प्रश्न पूछे हैं तब से मेरा मन विचलित हो गया है। अंततः आप मुझे उन 3 प्रश्नों के उत्तर बताने की कृपा करें और मुझे संतुष्ट करें, जिससे मैं अपने भक्त को 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने 3 प्रश्न पूछो, मैं तुम्हें उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलवाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे 3 ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में मृत्यु के बाद भी सब सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम्हें पूरे मन से यह कहानी सुननी पड़ेगी, क्योंकि अधूरी कहानी सुनने से हमेशा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो पार्वती बोली कि ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव की मुखिया के 2 बेटे थे। बेटों की शादी हो चुकी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव दृष्ट प्रवृत्ति का था। इसीलिए मुखिया की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू को बहुत प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी। घर का सारा काम भी अकेले ही करती थी। इतना होने पर भी मुखिया की पत्नी और उसके बड़े बेटे की बहू उस छोटी बहू का हमेशा अपमान करते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुखिया के बड़े बेटे की बहू का एक बेटा था। उधर छोटी बहू के पास एक बेटी थी, उसके पास कोई बेटा नहीं था। मुखिया की पत्नी और बड़ी बहू हमेशा छोटी बहू को पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी, मगर वह बेचारी क्या करती, वह हमेशा सुनती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मुखिया की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे। वह अपनी सीधी सादी छोटी बहू को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। उसे सताने में मुखिया को बहू को विशेष आनंद आता था। मुखिया के छोटे बेटे की बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह सुबह जल्दी उठकर
सब काम पर लग जाती और अर्धरात्रि में होने पर कहीं जाकर बिस्तर में सोने को मिलता था। इतना करने पर भी मुखिया की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती ही रहती थी। अब एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू पोंछा कर रही थी तो मुखिया की पत्नी वहां पर आकर बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रहती और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत ही खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी कि एक पल के लिए भी तो चैन की सांस ले नहीं पाती, लेकिन हमारी सासू माँ हर काम में कमी निकालती रहती है। उनके ताने देने की आदत पता नहीं कब जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सुकन्या खाना बना ही रही थी, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू माँ जल्दी लौट आई है। फिर सुकन्या ने एकदम से दरवाजा खोला तो वहां पर एक सन्यासी खड़ा था। वह सन्यासी कहने लगा, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा दूं, पर यदि कहीं मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैं उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कह दिया। सुकन्या ने मन में सोचा कि सांस से कैसा डर, यदि मेरी सांस आ भी जाएगी और मुझे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन उनको दे रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर ऐसा सोचकर वह सुकन्या साधु को भीतर ले आई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सांस आ गई और फिर साधु को घर के भीतर बैठा भोजन करता देखकर तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और एकदम से सुकन्या से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा। सुकन्या ने सास को रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर उसके घर से निकाल दिया, उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी कि मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद मत करना, लेकिन तूने जय क्या किया? तूने इस महात्मा को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुकन्या डरते डरते बोली, माँ जी मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का रूप होता है, अतिथि धर्म का पालन तो घर गृहस्थी में करना चाहिए। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती बिलखती हुई दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पसीजा। सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने घर पर लौट जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई। बीच में घना जंगल पड़ता था। सुकन्या
भूख प्यास से तड़फती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलधार बारिश होने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वर्षा से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल था। किसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने के बाद वह बाहर निकल जाएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह कोटर के अंदर वर्षा से अपनी सुरक्षा कर सकती है। जब सुकन्या पेड़ के कोटर में घुसी तो उसे कोटर के अंदर एक साधु मिले। वह साधु और कोई नहीं, संभ्या भगवान विष्णु थे। फिर विष्णु जी ने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि घर वाले तुम्हारा अनादर इसीलिए करते हैं क्योंकि वह दुष्ट स्वभाव के है, और ताने इसीलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इसमें जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार विष्णु पर्ची देकर वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया। फिर वह सुकन्या अपने पति को लेकर मायके न जाकर इस जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। फिर एक दिन सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे पास एक भी पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। और वह सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई। फिर सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को रात्रि के शयन काल में पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाया स्वर और दाहिना करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर। इस समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक का स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्चे में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में मिलन से पुरुष उर्वरता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलने से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठी रात्रि में मिलने से पुत्र प्राप्त होता है। 7वीं रात्रि में मिलने से बंध्या पुत्री होती है और 8वीं रात्रि से मिलने से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि से मिलने से अतिश्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलने से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या होती है। 12वीं रात्रि में मिलने से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है और 13वीं रात्रि में मिलने से चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि को मिलने से सतगुणी और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। 15वीं रात्रि के मिलने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि में मिलने से सर्वज्ञ पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार उस सुकन्या ने 16वीं रात्रि को अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। अब सुबह को स्नान आदि क्रिया से निमृत होकर पूजा पाठ करके उस सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। तब ऐसा तूफान आया कि सुकन्या की झोंपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी वर्षा होने लगी
और फिर वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ कोटर में घुस जाती है। यह वही पेड़ था जिसमें पहले भी सुकन्या वर्षा से बचने के लिए छुप गई थी, और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर अपना पता लिख दिया ताकि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़कर इस कोटर के पास आ जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर वह सुकन्या जिस कोटर में जाकर छुपती है वो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के ऊपर 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए कोटर में छुपी हुई थी, और उधर वह दोनों राक्षसी वर्षा से होकर पेड़ की तरफ भागी आ रही थी। फिर पेड़ पर आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा है कि सोना टापू पर चली जाऊं। तो दूसरी राक्षसी बोली, इसमें भी क्या बड़ी बात है, जब पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। और ऐसा कहकर कि वह दोनों राक्षसी पेड़ की डाल पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी। पेड़ के उड़ने से लगने वाले धक्कों से सुकन्या की नींद खुल गई, और पेड़ को उड़ता देखकर वह सुकन्या एकदम से घबरा गई। फिर जब सुकन्या ने बाहर झांक कर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अंततः सुकन्या ने फिर से परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया और सोचा कि अब जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसियों को भूख लग रही थी। वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उन दोनों राक्षसियों के बाहर जाने के बाद वह सुकन्या कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभे में पड़ गई कि यह रेत तो चमचमा रही है। और फिर जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी धोती के आंचल में जितनी रेत रख सकती थी उसने बांध ली, और फिर पुण्य आकर चुपचाप उस कोटर में घुस गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो सुकन्या का कोटर में पुण्य वापस जाना हुआ, उधर दोनों राक्षसियां पेड़ पर वापस आ गई और आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खाकर पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट जाते हैं हम जहां से आई थी। और फिर उसी प्रकार थोड़ी ही देर में वह पेड़ उड़कर फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह उड़कर गया था। वह सुकन्या तब तक उस कोटर में छुपी रही जब तक वह राक्षसियां किसी कारणवश पेड़ के बाहर नहीं निकली, और जैसे ही दोनों राक्षसी उस पेड़ के बाहर गई वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर उस कोटर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर तो मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और मैं अब अपनी ससुराल में वापस जाऊंगी। अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं और हमेशा के लिए प्यार करने लगेगी। इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, उधर सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ कोटर की तरफ आ जाता है और फिर वह सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति को लेकर अपने घर के द्वार पर पहुंच जाती है। घर जाकर सुकन्या अपनी सासू माँ से कहती है कि देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए सुकन्या घर के भीतर प्रवेश करती है
और वह सारा सोना अपनी सासू माँ को दे देती है। और किसी तरह जब सोना प्राप्त हुआ वह सारी घटना अपनी सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली कि तू बहुत कम सोना लेकर आई है। तुझे वहां पर जितना भी सोना था सारा सोना लेकर आना चाहिए था। फिर अपनी सास की बात सुनकर वह सुकन्या कहती है कि माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची दुष्ट स्त्री की समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर उस पेड़ की कोटर में बैठ गई। उधर वह राक्षसियां जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से पेड़ हिलने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वह सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज तो मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर न चलकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन हो रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसियों ने मछलियां खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राक्षसियों की बात को सुनकर कोटर में बैठी लालची स्त्री संभय पर संयम न रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? मत्स्य द्वीप पर मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी कि राक्षसियां समझ गई कि इस पेड़ के कोटर में कोई जरूर छिपा है। और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोटर में प्रवेश किया और फिर जैसे ही दोनों राक्षसियों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उठाकर उसे पेड़ के नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब यह सूचना मुखिया को मिलती है कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो मुखिया एकदम से अपने छोटे बेटे की बहू जानी सुकन्या के पास जाता है और उसे कहता है, बेटी मैं तो इसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर। लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती है, उनको प्यार देना चाहिए। मगर मैं क्या करूं? उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। उधर सुकन्या पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन जापन करने लगी। फिर समय पूर्ण होने के बाद में सुकन्या को एक बहुत ही गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। अपने गोद में अपने पुत्र को खेलते हुए देखकर सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह विष्णु और लक्ष्मी जी का तहे दिल से धन्यवाद करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, उसके दिन गरीबी में गुजरने लगे। जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया, सेठ की बड़ी बहू ने जाकर सुकन्या के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगी। सुकन्या एक बहुत ही पतिव्रता और दयावान स्त्री थी, बहुत ही मधुर संबंधों वाली स्त्री थी। इसीलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और जो भी सोना वह लेकर आई थी उसमें से आधा सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। और इस प्रकार मुखिया अपनी छोटी बहू की बहुत प्रशंसा करता था। फिर मुखिया का पूरा परिवार बड़े ही प्यार से जीवन यापन करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुख पूर्वक
व्यतीत होने लगा तो मुखिया की बड़ी बहू के जो पुत्र हुआ था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा सोना अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और उधर सुकन्या का जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी ने अपना जीवन पूरा जी लिया तो मृत्यु उपरांत सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के पुत्र नहीं होता, तो समझ लो विष्णु भगवान के द्वारा दिए गए पर्चे के नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र नहीं होता। इसीलिए पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने वाले भाई बहन इस कहानी को बार बार ध्यान से सुने और इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति करें। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो कि वह लालच रूपी गहना जो मुखिया की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोटर में घुस गई थी और राक्षसों के द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण मुखिया की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसीलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री का स्वर्ग मिलता है, तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार जाने चरित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। जैसे कि मुखिया की छोटी बहू सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका चरित्र बहुत ही उज्जवल था, इसीलिए मृत्यु उपरांत उसे स्वर्ग में स्थान मिला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।